जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे। जियो मैं जब तक श्याम, तेरा दरबार न छूटे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी लाल की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी लाल से बड़ा प्रेम करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न चला जाए, उसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता तो वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई, उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह करे तो क्या करे? बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी लाल की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी को बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी तो उसे भंडारे में जाने ही नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी जी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सभी को भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से वह घर वापस पहुंच गया, क्योंकि बेटी की शादी में भी तो पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी हो चुकी थी और बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली कि आओ जी, चाय पी लो, आप बहुत थक चुके होंगे। वह सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहा और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल नहीं कर रहा कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इस शादी में तो मैं शरीक नहीं हुआ था, चलो एल्बम भी देख लेता हूँ, इसी से पता चल जाएगा कि बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर यह क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी लाल को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, तेरी यह कैसी कृपा है। अगले दिन बांके बिहारी लाल के मंदिर बह गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी लाल से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं आपकी नियमित रूप से सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बांके बिहारी लाल स्वयं खड़े हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा
अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। वह हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण और बुढ़िया माई की कथा भी अवश्य सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इसके बाद हम महात्म्य सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक का महीना आया। अब बुढ़िया माई ने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ देने के बाद वह मंदिर जाती और वहां पूजा पाठ करती। कार्तिक मास की महत्म्य कथाएं सुनती, तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, दीपदान करती, तुलसी माता की परिक्रमा करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। हे प्रिय भक्तों, जब भी बुढ़िया माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़वा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की मत पूछो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहां से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह कह देना। और इसके बाद कुछ ही समय बाद वह बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से भी उठाए ना उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत ही संस्कारी भी थी और खूब पूजा पाठ किया करती थी। कोई पाप तक इन्होंने कभी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वह इतनी पापिन तो नहीं थी, फिर उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ऐसी ही सभी को देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान और तुलसी मैया की जय। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों,
तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक चूहिया जब दीपक में लगी हुई बाती में लगे हुए घी को खाने के लालच से जब वह मंदिर में पहुंची, तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, तो बाती से घी तो उसके मुंह में नहीं आया, बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई। क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही सही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो वह उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और दैव योग से उससे वह बाती बुझी नहीं, बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह से जल गया था, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आपने यह कथा नहीं सुनी है तो इसे जरूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि अब मोक्ष देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत के महात्म्य को भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। नारद जी बोले कि अब आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गाल्व ऋषि का शांत शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें। उसके उपदेश को सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गाल्व ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का आपको वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, लेकिन बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे दुराचार को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी, क्योंकि जैसा राजा करता है वैसा ही उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्म शास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया हुआ था। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंचा।
उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर इकट्ठे अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं कीर्तन सुनता रहा और प्रातः काल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे महाराज, यद्यपि यह महान पापी है, लेकिन इसने एकादशी का व्रत किया था, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन ना करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण तो उसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की यह बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर यमराज जी मुझसे बोले कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है और वे मुझसे क्षमा मांगने लगे। फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहा, जो मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि नारद, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने मनमोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती कि वह किसी तरह से भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सामने नाचते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्र कीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बन गई। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण करके फिर से नृत्य करने लगी। कुछ समय के बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर सभी देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा और सेवा करें। देवांगना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की अब कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र कीर्ति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें
अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रचाया और उनके साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा।
हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।